हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है आज के डिस्कशन का, बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे जो चीज़ नेहरू जी ने झेली, इंदिरा गांधी ने झेली, राहुल गांधी उससे अब तक अछूते थे। यानी विद्रोह जिस तरह से नेहरू जी ने झेला, कैसे पुरुषोत्तम दास टंडन उनकी मर्जी के खिलाफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, नेहरू जी को इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी और 3-4 साल के लिए नेहरू जी खुद अध्यक्ष बन गए पीएम होते हुए। इसी तरह इंदिरा गांधी को तो पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया गया था, उन्होंने नई पार्टी बनाई, उसके बावजूद तमाम सारे लोग थे इमरजेंसी में उनका साथ छोड़ गए, बाबू जगजीवन राम जैसे लोग, यानी जितने लोग, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे पार्टी बनाई। राजीव गांधी के टाइम पे प्रणब मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी। लेकिन राहुल गांधी 29 स्टेट से उनके लिए आता है कि आप कैसे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, कोई विरोध, कोई नया अध्यक्ष आने के लिए तैयार है, कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसे में धारा 370 को हटाने का ऐलान होता है और एक एक करके कांग्रेस से इतने नेता राहुल गांधी की सोच के खिलाफ जाते हैं कि अब लग रहा है कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, क्लियर कट दो फाड़ क्लियर कट। और ऐसे में वो कौन कौन नेता हैं बताएंगे तिवारी जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ था कि जिस चीफ व्हिप भुवनेश्वर कालिता के ऊपर ये था कि आप जो है व्हिप जारी करेंगे, सबसे पहले उन्होंने ही रिजाइन कर दिया इसके विरोध में कि उनकी आत्मा जो है गंवारा राज्यसभा से भी इस्तीफा कर दिया। उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा कर दिया। इसी से कांग्रेस को काफ़ी सेटबैक लगा था। इसके बाद जनार्दन द्विवेदी गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, इस समय साइडलाइन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके गुरु राम मनोहर लोहिया ने इसी संसद में विरोध किया था, जिसका उल्लेख जो है आज अमित शाह भी कर रहे थे। साइडलाइन है, ये वजह है क्या? साइडलाइन हो सकती है, लेकिन जनार्दन द्विवेदी जब तक बोलते रहे, आपको याद होगा आरक्षण को लेकर के बहुत पहले बोला था। मोदी सरकार ने तो बाद में किया, उसको पहले लेकर के उन्होंने बहुत पहले किया बोला था। इसके अलावा जो रायबरेली की विधायक है अदिति सिंह, वो काफ़ी गांधी परिवार के नज़दीकी हैं। उन्होंने जो है कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। और बात ये भी चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बार अलग कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव भी लड़ सकते हैं हरियाणा में अपनी रीजनल पार्टी बना करके। उन्होंने साफ साफ कहा है। रंजीत रंजन है जो बिहार से आती है, इन्होंने सपोर्ट किया है 370 का। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इसमें जो है बड़े नाम इसलिए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पिछली लोकसभा तक वो लोकसभा में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के, आधे उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। और अब उन्होंने मिलिंद देवड़ा ने भी सपोर्ट किया है 370 का। तो इस तरह से काफ़ी नेता, इसमें से ये देखेंगे तो जो भी नेता सपोर्ट कर रहे हैं इसमें से यंग लीडरशिप है ज़्यादातर। तो वो उन लोगों को लगता है कि 370 पे जो चला आ रहा है व्यवस्था, इसको यंगस्टर नाम बोल रहे हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा की चचेरी बहन जिनकी शादी जिनसे हुई है, तहसीन पूना वाला, हाँ, वो भी कर रहे हैं। बताइए, खानदान के लोग हैं। तो हाँ, तो वो भी मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 3-4 ट्वीट उन्होंने कर डाली। हालांकि उनके एक दूसरे भाई हैं, वो तो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्ट में, लेकिन ये तो कांग्रेस के अच्छे खासे समर्थक हैं। तो विष्णु जी, इसमें जितने नाम हम देख रहे हैं इसमें से ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, यंग हैं। और उन्हें ये लगता है, आदित्य सिंह भी खुद यंग है, कि जनार्दन द्विवेदी को एक छोड़ दे तो बाकी सारे यंग हैं, कि इनको ये लगता है कि 370 पे जो ये न्यू जनरेशन है वो ये नहीं सुनना चाहती कि वहाँ स्पेशल स्टेटस क्यों, और इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी यंग होते हुए भी आम जनता की आवाज़ नहीं समझ पा रहे हैं, या मुस्लिम वोट बैंक या कश्मीरी कनेक्शन। मुझे लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूजन में। राहुल गांधी का मैं पूरा बयान और ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जो अटैक किया है बीजेपी मोदी साहब पे अटैक किया कि वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। लेकिन खुल करके जैसे राय रखनी चाहिए वैसे उन्होंने राय नहीं रखी। तो ये भी एक चीज़ मुझे लगी कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है क्या। तो क्या ये जो अलग गए हैं, इससे जो हम बात कर रहे थे कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है कल, ये मैसेज उस तरफ जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि जब अभी कार्य समिति की बैठक होनी है, आज जैसे सदन का जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो साइनेडाई हो गया, इसके बाद उनकी कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें ये मुद्दा उठेगा। और मुद्दा उठेगा तो इतने लोगों ने जो विरोध किया है वो अपनी राय रखेंगे, इसमें से कई जो है कार्य समिति में भी है, तो उसमें वो अपनी राय रखेंगे। तो कहीं ना कहीं तो दो फाड़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये बात हो रहा है कि अध्यक्ष पद पे ऐसे रिजाइन करने के बाद और इस भी इतने लंबे समय तक अध्यक्ष का चुनाव न होने से पार्टी एक तरह से लीडरलेस हो गई और उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इतना तय है कि जो अब तक राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बावजूद
मोदी के धारा 370 के इस प्रावधान ने, इस बिल ने वाकई में राहुल गांधी के सामने वही मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी, कहीं ये देखना होगा जो नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सामने हुई थी। तो बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।